ड्रामा के स्टार्ट में हमें लिया को दिखाया जाता है जिसकी बहुत बुरी कंडीशन होती है, जिसको बांध कर रखा गया होता है और ठीक सामने पर 3 बंदे बैठे हुए होते हैं बिल्कुल किंग की तरह। तब यहाँ पे हानजुन के इशारे पर एक बंदा उसे जाकर उसकी रस्सियों को खोल देता है। उसकी रस्सियों को खुलते साथ यहाँ पे लिया तो उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि आपने गलत पर्सन को उठवा लिया है, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है और इनफैक्ट मैंने किसी भी बंदे को धोखा नहीं दिया, तो मैं आप तीनों को धोखा कैसे दे सकती हूँ, आपको गलत फहमी हो गई है। कोचैन प्लीज आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है, आप भरोसा करिए मेरे ऊपर। लेकिन यहाँ पास तो कोचैन उस पर जरा से भी ट्रस्ट नहीं करता और यहाँ पास उसके ऊपर पैर ही कर देता है जिससे वो साइड पे जाके बेचारी गिर जाती है। यहाँ पे कोचैन तो उसको गला पकड़ कहता है कि तुमने अपने इस इनोसेंट से फेस से हमें एक बार धोखा दे चुकी हो, तुमने हमसे फेक प्रेगनेंसी तक का झूठ बोला और तुम इस तरह अब नाटक कर रही हो। और यहाँ पे उसे बहुत बुरा भला बोलता है और यहाँ पे उसे ह्यूमिलेट करते हुए साइड पे धक्का दे देता है। यहाँ पे लिया बस उठने को करती है, तभी यहाँ पे जी चैंग आ जाता है। जी चैंग तो आकर डायरेक्ट उसको बाल पकड़ के उसे घसीटते हुए ले जाने लग जाता है। यहाँ पास तो फिर उसे नीचे कर वो उसे एक स्लैप चढ़ देता है और कहता है कि उसके बाल पकड़ते हुए कि हम तीनों को तुम्हारे प्यार के लिए लड़वा कर तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा था ना। लिया कहती है मेरा नाम लिया है, मैं लिया हूँ, मैं शियाओ नहीं हूँ, मैं शियाओ की ट्विन सिस्टर हूँ, मेरा नाम लिया है, प्लीज आप लोग मेरे पर भरोसा करिए। लेकिन यहाँ पास वो लोग नहीं करते। यहाँ पे तो हानजू भी आकर उसके क्लोज आकर कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया, तुमने हमसे झूठा नाटक किया कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन तुम प्रेग्नेंट थी वो भी किसी और के बेबी को लेकर। कितने से चक्कर चला के रखा है, हम तीनों से तुमने सीक्रेट अफेयर चलाए और तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। हम तो तुम्हें जीते जी क्या कभी भी नहीं छोड़ने वाले। ली चैंग उसका गला पकड़ते हुए साइड पे ले जाता है और कहता है कि तुम्हारी कर्मों की सजा तुम्हें मिलनी बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पास तो वो एक कुत्ते को बुलवा लेता है जहाँ पे वो कुत्ता तो उसे बहुत ज्यादा बाइट करता है। फिर लिया कैसे तैसे करके वहां से भाग जाती है और कहती है कि मॉम प्लीज मुझे आप बचा लीजिए, मैं जैसे भाग कर आई हूँ मैं ही जानती हूँ, प्लीज आप मुझे बचा लीजिए यहाँ से। फिर जैसे वो सामने देखती है वहां तो उसकी ट्विन सिस्टर शियाओ खड़ी हुई होती है। उसे देखकर तो बिल्कुल शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पे वो उनकी आवाज सुन लेती है और कहती है कि मॉम आपने मुझे बचा लिया, मेरी जगह वो लिया भुगत रही होगी उनके साथ। मॉम कहती है कि मैं उस लिया को पसंद ही नहीं करती, मेरा उसके फादर से डिवोर्स हो गया था तो उसने अपने फादर को चूज किया, अपने फादर के साथ थी वो, तो मैं उसे क्यों ही पसंद करूंगी, वो यही डिजर्व करती है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मानती हूँ, तुम्हें मेरी बच्ची हो। यहाँ पे वो ऐसे बोलती है। क्या सोचती है इसका मतलब कि मेरी बहन की डेथ नहीं हुई थी, वो जिंदा है, उसकी जगह मुझे फ्रेम किया गया है। यहाँ पे फिर वो अपनी मॉम के पास जाती है, लेकिन यहाँ पे मॉम कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम वहीं पे जाओ। यहाँ पे जियो कहती है कि मेरी लाइफ हेल बन गई है। लिया कहती है कि मेरी लाइफ हेल बन गई है, लेकिन आपको जरा से भी फर्क नहीं पड़ा। उन जानवरों ने मेरे साथ क्या क्या किया आपको क्या ही पता होगा। आप तो अपनी डॉटर को बस बचाना चाहती थी, मैं तो आपकी डॉटर भी नहीं हूँ। आपने जानबूझकर शियाओ को नाटक करवाया उसकी डेथ का, जबकि उसी की सारी गलती थी। होने के बावजूद मैंने ये सब कुछ सहा है। मॉम कहती है कि तुम शियाओ की सिस्टर हो, उसकी जंग सजा भुगतना तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें ये जरूर करना चाहिए, तुम तो ये डिजर्व भी करती हो। यहाँ पे शियाओ भी इतनी बेशरम होती है कि वो भी ऐसे बोलते हैं कि हाँ ये सब कुछ तुम ही डिजर्व करती हो, आखिरकार ट्विंस फेस होने का कुछ तो फायदा मिला मुझे। यहाँ पे लिया कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच गई हो, मैं वहां से भाग गई हूँ तो वो बिल्कुल भूखे कुत्तों के जैसे मुझे ढूंढ रहे होंगे, वो ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाएंगे और फिर सोचो कि वो तुम्हारा फेस देख लेंगे, तुम्हें देख लेंगे कि रियल शियाओ तुम हो ना कि मैं, फिर वो तुम्हारे साथ भी वही सब करेंगे, तुम्हारी लाइफ भी हेल्प बन जाएगी, तुम भी नहीं बचोगी। ये सब कुछ सुनकर तो शियाओ बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर यहाँ पास तो वो लोग उसे छत पे ले जाती हैं। यहाँ पास तो नीचे पर उन तीनों क्रूअल सीओ की कार्स भी आ गई होती है जो कि बहुत ज्यादा क्रूअल होते हैं। यहाँ पे जैसे वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं और कहते हैं कि आज इस लिया को छोड़ूंगा नहीं मैं, ऐसे वो सारे बोलते हैं। फिर वो लोग जैसे अंदर जाने वाले होते हैं तो इस तरफ छत पर चली वो कहती है कि मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने क्या बिगाड़ा है आपको। लेकिन यहाँ पास तो शियाओ और उसकी मॉम यहाँ पे उसे छत से धक्का दे देती हैं। यहाँ पे पीछे जैसे वो तीनों सीओ देखते हैं, यहाँ पे तो वो शॉक हो जाते हैं कि उसकी डेथ हो गई है। लिया के साथ तो अभी भी चल रहे होते हैं। लिया कहती है कि क्या मेरी लाइफ का डी एंड इतनी बुरी तरीके से होगा, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी खुशियां भी नहीं देखी। फिर जब मैं यहाँ पे आई उसके दूसरे दिन ही मुझे फ्रेम कर दिया गया, क्या मेरी लाइफ इतनी बुरी होगी, मुझे दूसरा मौका मिलना चाहिए। यहाँ पे उसकी आइज ओपन हो जाती है, जहाँ पास का मतलब वो चांचावलकर के पास्ट में आ गई होती है कुछ टाइम पहले, जहाँ पर सामने पर तो उसकी मॉम बहुत ज्यादा नडंकी कर रही होती है कि शियाओ मेरी डॉटर की डेथ हो गई, अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी, मेरी बच्ची इस दुनिया से चली गई, इतनी कम उम्र में ही उसकी डेथ हो गई, मुझे छोड़कर चली गई, वैसे बोल रही होती है। तो लिया सोचती है ये तो वही टाइम है जब मैं अब्रॉड से आई ही थी बस और मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी,
मुझे एक दिन भी नहीं हुआ था और इन लोगों ने मुझे फ्रेम करके और इन तीनों क्रूअल सीओ के पास भेज दिया था। उन्होंने मुझे दिन रात बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, मुझे सांस तक लेने नहीं दिया। है जो कि मुझे लाइफ मिली है, मैं अपनी लाइफ पास्ट जैसे बिल्कुल भी नहीं जीऊंगी। मुझे अपनी लाइफ सुधारनी है, मैं अपनी पास्ट लाइफ की गलतियां बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मुझे अपनी एक अच्छी लाइफ चाहिए, मैं वो गलतियां दोबारा बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगी। इस बार मेरा रिवेंज होगा। मैंने इतना टॉर्चर सहा है तो ये लोग भी टॉर्चर सहेंगे उन पागल क्रूअल से। बोलती है कि मैं ऊपर वाले से प्रे करूंगी कि मेरी सिस्टर की आत्मा को शांति मिल जाए। फिर वो कहती है कि मॉम, मैं ना अपनी सिस्टर के लिए अपनी सारी सेविंग्स, मैंने जितनी भी सेव करके रखी है, मैं अपनी सारी सेविंग्स लगा दूंगी। उसका फ्यूनरल बहुत अच्छी तरीके से होगा, मैं उसका फ्यूनरल बहुत अच्छी तरीके से करूंगी। शियाओ का फ्यूनरल का सुन के तो मॉम बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि वो अपनी डॉटर का फ्यूनरल थोड़ी ना करती, वो तो उसे वहां से निकालने में लगी हुई होती है। यहाँ पे वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी डॉटर को फ्यूनरल नहीं करूंगी, मैं उसे हमेशा अपने पास रखूंगी। यहाँ पे जो कहती है कि मॉम आप पागल मत बनिए, मेरी सिस्टर इस दुनिया से जा चुकी है, फ्यूनरल सबका होता है, उनका भी फ्यूनरल होगा। लेकिन यहाँ पे मॉम जरा से भी नहीं मान रही होती हैं, बार बार आर्ग्यू कर रही होती है। तभी यहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, फ्यूनरल तो होगा, ये इलीगल है, आप ऐसे ही किसी डेड बॉडी को नहीं रख सकती हैं, आपको उनका फ्यूनरल करना पड़ेगा, बॉडी को घर ले जाएंगे, जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट बनवा दीजिएगा। यहाँ पे ये मैंने सोचती है अच्छा ये प्लानिंग चल रही है, घर पे जाकर आप बॉडी चेंज करवा देंगी ताकि किसी को पता न चले कि शियाओ चेंज हो गई है। मैं आपको आपके इस प्लान में जरा से भी कामयाब नहीं होने दूंगी। फिर यहाँ पे वो किसी को कॉल कर देती है, जो कि हमें दिखाया नहीं जाता कि उसने किसको कॉल किया है। लिया कहती कि ठीक है मॉम, आप जैसा कहें, हम पहले मेरी सिस्टर को घर ही ले जाते हैं। मॉम सोचती है मैं घर जाके चेंज कर, किसी को नहीं पता चलेगा कि मेरी डॉटर शियाओ जिंदा है, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगी, बस बोलते हैं। तब यहाँ पे ये लोग एम्बुलेंस में बैठी हुई होती हैं, बॉडी को घर ले जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे मॉम कहती है तुम इतनी ज्यादा हार्टलेस कैसे हो सकती हो, तुम अपनी सिस्टर का फ्यूनरल कैसे कर सकती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम गलत कर रही हो। लिया कहती है कि मॉम मैंने क्या ही गलत कर दिया, क्या मैं अपनी सिस्टर को फ्यूनरल भी ना करूं, उनका अंतिम संस्कार करना बहुत जरूरी है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तभी यहाँ पे लिया तो पास्ट लाइफ का एक फ्लैशबैक याद करती है, जब वो अपनी मॉम को कंसोल कर रही होती है कि अब मॉम आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। तभी यहाँ पे वही तीनों सीओ आते हैं, वही तीनों क्रूअल सीओ आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे लिया के लिए आए हुए थे शियाओ समझकर। यहाँ पे वो कहते हैं कि चलो हमारे साथ। लिया कहती है कि मैं आपको तो जानती भी नहीं हूँ, आप हो कौन। तब यहाँ पे मॉम तो झूठ मूठ का एक्टिंग करने लग जाती है, कहती है कि शियाओ तुम इस तरह नाटक क्यों कर रही हो, तुमने इनका सारा कर्जा खाकर बैठा हुआ है, तुमने इनको धोखा दिया है, तो तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हें इनके साथ चले जाना चाहिए। जबकि लिया तो बहुत मना कर रही होती, रो रही होती, लेकिन मॉम तो उसको जरा से भी नहीं देखती और तीनों क्रूअल सीओ के साथ भिजा देती हैं। बाद में ये तीनों के तीनों उसे इतना पूरी तरीके से क्रूअल तरीके से टॉर्चर करते हैं कि उसे कोई मेडिसिन पिला के बहुत सारे बंदों को भिजवा देते हैं उसके साथ गलत करने के लिए। यहाँ तक कि वो लोग तो उसे खाने तक को नहीं दिया करते थे और उसके सामने इसके ऊपर सारा खाना फेंक दिया करते थे। उसके साथ बहुत गलत किया था इन लोगों ने, बेकसूर होते हुए भी लिया ने सब कुछ सहा। उसको तो कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था कि वो रियल शियाओ नहीं है। जब लिया बोलती है बेचारी कि मैं रियल शियाओ नहीं हूँ, मैं उसकी ट्विन सिस्टर हूँ, आप लोग मेरा भरोसा करिए, लेकिन यहाँ पे ये लोग तो उसे भरोसा नहीं करते बल्कि उसको पीटने लग जाते हैं। यहाँ बस तो लिया इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी, उससे अब सहा तक नहीं जा रहा होता है। वो कहती है कि मुझे तुम लोग मार दो प्लीज, मैं अब और नहीं सह सकती सब कुछ। तब यहाँ पे हांजू कहता है कि तुम्हें सब कुछ सहना पड़ेगा, मौत तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा ना, हम तुम्हें मौत तो बिल्कुल नहीं देने वाले, तुम्हें तो हम तड़पा तड़पा के मारेंगे। ये सब याद कर लिया एक पल के लिए पहले की पास्ट लाइफ से डर जाती है। फिर वो सोचती है वो गलती मैं दोबारा अपने साथ बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, मैं वो पास्ट लाइफ वाली गलतियां बिल्कुल भी नहीं करूंगी। इस बार जो रियल गुनहगार है वही सजा भुगतेगा, मैं नहीं। जैसे ही घर आ जाता है यहाँ पे आज तो मॉम जल्दी से ही शियाओ की बॉडी ले जाने में लगी हुई होती है, लेकिन तभी यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जिनको लिया ने बुलाया था फ्यूनरल के लिए। फिर यहाँ पे गार्ड्स सारे फ्यूनरल करवाने के लिए वहां से ले जाते हैं। तब यहाँ पे एक बंदा कहता है कि इसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा गर्म लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जिंदा है। ये मन में सोचते कि शियाओ मैं भी देखती हूँ तुम कब तक एक्टिंग करती हो इस तरह मरे हुए रहने का, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम कब तक एक्टिंग करती हो। फिर यहाँ पास उसकी ड्रेसेस वगैरह सब कुछ चेंज कर दी जाती है फ्यूनरल के लिए। फिर जैसे ही थोड़ा सा खाली टाइम मिलता है यहाँ पास तो मामू से बेडरूम में ले जाती हैं और यहाँ पे उसे खाना वगैरह देने लग जाती है। यहाँ पे शियाओ कहती है कि मॉम मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे तो घुटन नहीं हो रही होती है, मैं अब बच तो जाऊंगी ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉम मैं बच तो जाऊंगी ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। और उन फ्यूनरल करने वालों ने तो मेरी पूरी बॉडी तक को टच किया है, कितने गंदे लोग थे वो।
मॉम बोलती है कोई बात नहीं बेटा, सह लो ये सब कुछ चीजें, मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से बहुत दूर अब्रॉड भेज दूंगी, तुम सेफ रहोगी। तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ गया, और तुम्हारी जगह पे वो लिया यहाँ पे मरेगी। दूसरी तरफ यहाँ पे लिया अपने डैड को बहुत ज्यादा याद कर रही होती है, फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पास उसके डैड बहुत ज्यादा पुअर होते हैं और उसे पढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए इस वजह से उन्होंने उसको उसके मॉम के पास भेज दिया था। यहाँ पे वो उसे कहते हैं कि ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें पढ़ाना लिखाना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं तुम्हें एक बेटर लाइफ नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो, तुम मॉम के पास सेफ रहोगी, इस वजह से मैं तुम्हारी मॉम के पास तुम्हें भेज रहा हूँ। लिया कहती है कि फादर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए मेरे दिल में हमेशा आप एक सुपरमैन हो, एक हीरो हो, आप मेरे लिए सब कुछ हो डैड, मैं आपसे मिलती रहूंगी और आपकी मजबूरी को मैं भी बहुत ही तरीके से समझती हूँ। तभी यहाँ पास वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि कल बहुत अच्छा दिन है तो आप लोग जरूर आना, हमें बताया नहीं चाहता कि वो किससे बात कर रही है। बाद में फिर शियाओ को दफनाने के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पास तो मॉम बहुत लगी हुई होती है कि जल्दी जल्दी यहाँ से सब कुछ जाए, फिर वो शियाओ को निकाल ले, लेकिन यहाँ पे कोई तो जा ही नहीं रहा होता है। तभी वहाँ पे वो तीनों क्रूअल सीओ आ जाते हैं और वहाँ पे वो लिया को देखकर शियाओ समझकर उसे ही लेके जाने लग गए थे। यहाँ पे लिया कहती है कि मैं शियाओ की ट्विन सिस्टर हूँ, मैं शियाओ नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। यहाँ पे जीचांग कहता है कि तुम हमसे झूठ बोल रही हो ना, मुझे पता है कि तुम हमसे बचने के लिए झूठ बोल रही हो। ये कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इस कब्र को खोदवा सकते हैं वापस से, तब आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि आखिरकार किसकी गलती है। और रियल शियाओ कौन है। यहाँ पे जीहान कहता है कि तुम्हारा फेस तो पूरा का पूरा उस शियाओ के जैसा है, मुझे तुम पे जरा सा भी भरोसा नहीं। तब यहाँ पे जितने लोग इमाम फ्यूनरल के लिए आए हुए थे, जो कि उन्होंने शियाओ को देखा हुआ था, यहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि वो मक्कार लड़की पहले ही दफन हो चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो आपको गलतफहमी हो गई है, ये लिया है, ये उसकी ट्विन सिस्टर है, हमने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पे जीचैंग कहता है कि जो कि शियाओ की डेथ हो चुकी है और तुम्हारा फेस भी बिल्कुल शियाओ के जैसे मिलता है, तो क्यों ना उसकी सजा तुम ही भुगत लो। लिया तुम उसकी ट्विन सिस्टर हो, तुम तो इतना भुगत ही सकती हो, तुम्हारा फेस देख के हमें गुस्सा भी आता है। लिया की मॉम इतनी बुरी होती है, वो कहती है कि जाइए आप लिया को ले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिया कहती है कि ऐसे कैसे मुझे ले जाइए, मैं कोई सामान हूं क्या जो किसी के रिप्लेसमेंट में चली जाऊं। और मन में सोचती है कि मैं अपनी लाइफ दोबारा से वैसी नहीं होने दूंगी, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी लेकिन मेरी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। और किसी की गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं, जब मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं किसी की गलती की सजा क्यों भुगतूं। तब यहाँ पे कबर के अंदर से तो शियाओ की आवाज आने लग जाती, कहती कि मॉम आप मुझे अब बाहर निकालिए, मेरा दम घुट रहा है, मैं कब तक यहाँ पे अंदर बड़ी रहूंगी, मुझे आप निकालिए बाहर, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती वरना मैं सच में ही टपक जाऊंगी, मॉम प्लीज आप मुझे निकालिए। फिर यहाँ पे जल्दी से गड्ढे को खोदा जाता है जिसमें से शियाओ निकल आती है। यहाँ पास उसकी फेक डेथ के बारे में सबको पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। यहाँ पे तीनों सीओस तो फिर शियाओ को ही पकड़ लेते हैं। यहाँ पे मॉम कहती है कि तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो, अपने सिस्टर को कैसे मरते हुए कैसे देख सकती हो, वो उसके बाद पता नहीं क्या क्या करेंगे। यहाँ पे फिर लिया कहती है आपको तो अपनी डॉटर की ही पड़ी है, पास्ट लाइफ में इसी तरह सीन हुआ था, मुझे ये तीनों क्रूअल्स ले गए थे, इन्होंने मेरे साथ क्या क्या नहीं करवाया था, इन्होंने मुझे कितना ज्यादा टॉर्चर किया था, मैं मरना चाहती थी लेकिन ये लोग तो मुझे मरने भी नहीं देते थे, ना मुझे खाना ना कुछ नहीं देते थे ये लोग, मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, फिर मेरी डेथ हो गई और मैं ऐसे ही इस दुनिया से चली गई, बिना किसी गलती के मैंने सारा टॉर्चर सहा। कहती है कि मेरी बेटी को कोई बचाओ। फिर यहाँ पास तो वो लिया कभी हाथ पकड़ के जबरदस्ती ले जाती है, ऐसे कहती कि पुलिस को कॉल करो, वो तीनों क्रूअल से पता नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या करेंगे। लिया मन में सोचती है क्या ही फायदा पुलिस को कॉल करने का, वो इतने ज्यादा पावरफुल है, उनके इतने ज्यादा कनेक्शंस हैं, विदाउट एनी प्रूफ उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उन सीओस का। यहाँ पास बाद में तो फिर वो लोगों ने उन लोगों को भी बुला लिया होता है। यहाँ पास फिर मॉम अपनी डॉटर से मिलती है और कहती है कि शियाओ तुम ठीक तो हो। यहाँ पे शियाओ कहती है कि मॉम प्लीज आप मुझे बचा लो, ये लोग तो मुझे लगता है टपका ही देंगे, मॉम ये लोग पता नहीं कैसे कर रहे हैं मेरे साथ बिहेव। यहाँ पे शियाओ कहती है कि मॉम प्लीज आप मुझे बचा लो, आपने ये तो कहा था कि रिच बंदों को पटाओ, मैंने इनको पटा लिया, अब ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, अब मैं क्या करूँ। फिर यहाँ पास फिर उसे वो लोग एक बॉक्स में डालकर और उसमें खिल्ली ठोक देते हैं और फिर उसे नीचे फेंक देते हैं ढलान पर, फिर वापस से उसे घसीट के लाया जाता है। यहाँ पे तो मॉम चिल्लाती रह जाती हैं और कहती हैं कि प्लीज ऐसा मत करो मेरी बच्ची के साथ। फिर यहाँ पे उस जेल टाइप बॉक्स को वापस लाया जाता है। यहाँ पे हाँ जो कहता है कि तुम जिंदा हो अभी भी, चलो कोई बात नहीं दोबारा चली जाना। यहाँ पे शियाओ कहती है कि मैं तुमसे मैरिज करने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम तीनों से ही मैरिज कर लूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जान से मत मारो, मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। यहाँ पे फिर वो कहती है कि तुम अब डरती हो, तुम्हें सब कोई तुम्हें बहुत लोगों ने यूज किया है, तो हम ऐसे यूज चीज को हम यूज नहीं करते। कहती है कि तुम फिर लिया को ले लो, मेरी ट्विन सिस्टर को ले लो, वो मेरी जैसी दिखती है।
तुम उसे ले जाओ, मुझे छोड़ दो। यहाँ मॉम कहती है कि हाँ, इसने आज तक किसी बंदे के क्लोज भी नहीं आई, इनफैक्ट इसने आज तक किसी को डेट तक नहीं किया, रिलेशनशिप तक में नहीं आई है। आप लिया को ले जाइए और मेरी डॉटर शियाओ को छोड़ दीजिए। और ये बहुत ज्यादा क्यूट भी है और ये बहुत ज्यादा अच्छी है, आप लोग इसे ले जाइए, मेरी डॉटर को छोड़ दीजिए बस। मॉम तो यहाँ पे लिया को ही फंसाने में लग गई होती हैं, लेकिन अब हमारी लिया भी कहाँ फंसने वाली थी। ये अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती कि मॉम, मैं किसी का किया धरा मैं क्यों भुगतूं, मैं कहाँ पे किसी के साथ जाऊं, मैं भी किसी के साथ नहीं जाने वाली, मेरी भी अपनी लाइफ है, मेरी भी अपनी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं बेकसूर होते हुए भी। यहाँ पे मॉम कहती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी है, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है और सारे घर के काम भी आते हैं, मैं इसे खुद काम करवाया करती थी। यहाँ पे लिहान कहता है ये तो एक अच्छी डील है और ऊपर से काफी ज्यादा प्रिटी भी है। यहाँ पास या फिर शियाओ के पास जाती है। शियाओ कहती है कि अब तुम मेरी लाइफ की जगह पर तुम यहाँ पे सबके साथ सफर करोगी और मैं सुकून से अपनी लाइफ जीऊंगी। यहाँ पे लिया कहती है कि तुम्हारी गलत फहमी है, ये वैसे भी ये बंदे तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। यहाँ पे तो मॉम लिया के ऊपर पीछे से वार करने वाली होती, तभी यहाँ पे जिहान उसे रोक देता है और कहता है कि तुम भी बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो, तुम भी पनिशमेंट लेना डिजर्व करती हो। फिर यहाँ पे उन्हें भी एक बॉक्स में डाल दिया जाता है जिसमें शियाओ को डाला गया था। फिर यहाँ पे लिया कहती है कि मुझे पास्ट लाइफ में आप लोगों ने ऐसे ही फंसा दिया था और मैं फंस भी गई थी और आप लोगों की वजह से मुझे 7 सालों तक टॉर्चर सहना पड़ा और इन दी एंड आप दोनों ने ही मुझे छत से ढोस दिया जिससे मेरी डेथ हो गई। और मेरी बात रही तो मैं तो यहाँ पे अपना रिवेंज ले रही हूँ, जो आप लोगों ने मेरे साथ करवाया है उसका तो आपको 1% भी नहीं मिला। यहाँ पास तो मॉम वापस से लिया को बर्बाद करने वाली थी, यहाँ पे वापस से जिहान उन्हें रोक देता है। यहाँ पे मॉम कहती क्या तुम इन तीनों के साथ मिली हुई हो। यहाँ पे लिया कहती कि ऑफ कोर्स, एनिमी के एनिमीज दोस्त होते हैं ना, और मेरा एनिमी और आप लोगों का एनिमी मेरा दोस्त निकला। मैंने ही इन्हें कॉल करके बताया था, पहले इन्हें सब कुछ बता दिया था कि शियाओ ऐसे नाटक करने वाली है। तब यहाँ पे मैं एक फ्लैशबैक दिखाया जिसमें पहले लिया ने टेक्स्ट कर दिया था उन्हें मैसेज। फिर यहाँ पे मॉम को भी जबरदस्ती पकड़ के वही जेल वाले बॉक्स में डाल दिया जाता है। मॉम तो चिल्लाती रह जाती है, तभी मॉम यहाँ पे भागकर शियाओ के पास आती है और कहती है सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, हमारी गलती से जब मुझे भुगतनी पड़ रही है। यहाँ पे शियाओ कहती कि नहीं मॉम, मेरी गलती कुछ नहीं है, आपने ही मुझे सब कुछ सिखाया है, तो मैं आपके कहे अनुसार चल रही थी तो आपकी ही गलती है। यहाँ पे मॉम तो इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो शियाओ को खुद ही धक्का दे देती है अपने हाथों से ही। फिर यहाँ पे उसकी मॉम को भी उस जेल वाले रोलर में डाल दिया जाता है और उसे भी टुनका दिया जाता है जिससे वो भी पहाड़ों के नीचे चली जाती है। यहाँ पे बचती है बस अब लिया। फिर यहाँ पे इन दोनों को वापस से उस रोलर को वापस से लाया जाता है। लिया कहती है कि सब कुछ क्लीन हो चुका है, अब मैं यहाँ से चलना चाहिए, मुझे तुम्हारा रिवेंज भी पूरा हो गया, तो प्लीज अब मुझसे आप लोग दूर रहिए, मेरा आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हें छोड़ देंगे। लिया कहती है कि तुम लोगों का मतलब क्या है। यहाँ पे जिहान कहता है कि जो कि तुम्हारा फेस उस शियाओ के जैसे है तो उसकी पनिशमेंट तुम भी भुगतोगी, तुम्हें भी हमारे साथ लाइफ टाइम रहना पड़ेगा। लिया यहाँ पे हंसते हुए कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ हूँ, पास्ट लाइफ में तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसके बावजूद मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगी। एक पल के लिए गलती के लिए तुम लोग मुझे मार भी सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने मुझे पल पल टॉर्चर किया है, हर एक सेकंड किया। तुम लोग कितने ज्यादा क्रूअल हो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। यहाँ पे वो ऐसे बोलती है। फिर यहाँ पे वो कैमरा निकालती है और कहती है कि मेरे पास प्रूफ है, अब तुम लोगों का भी पट्टा कट हुआ। और यहाँ पे तुमने अभी सामने ही मेरे कितने सारे क्राइम कर दिए, 2 लोगों की जान ले ली, मेरे सामने 2 लोगों की जान ले ली, अब तुम लोग तो जेल जाना ही डिजर्व करते हो। तो उसे एविडेंस छुड़ा पाते और उसे धक्का दे पाते उससे पहले यहाँ पे पुलिस आ जाती है और यहाँ पे वो भी सारे छुप कर सब कुछ देख रही होती है। और यहाँ पे पुलिस तो फिर उन तीनों सीओ को पकड़ लेती है। गुनहगार तो ये तीनों सीओ भी होते हैं। यहाँ पे लिया कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ कि मैं विदाउट एनी प्लानिंग तुम लोगों के पास आ जाऊंगी। हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लिया ने पहले ही पुलिस में पहले ही सारी बातें कर ली थी, क्लियर कर ली थी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो सकता है। यहाँ पे पुलिस भी एग्री कर दिए थे कि वो आ जाएंगे। पुलिस तो बस उनके खिलाफ सबूत का मौका ही ढूंढ रहे थे, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत ही नहीं मिल रहे थे। वो लोग पहले ही सारे सबूतों को क्लीन कर दिया करते थे और इन सीओ ने भी बहुत ज्यादा क्राइम कर रखे थे। फिर यहाँ पास पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है। नेक्स्ट सीन हम दिखाया जाता है जहाँ पास पुलिस लिया से कहती है कि आपने हमारी बहुत मदद कर दी, इन तीनों ने बहुत क्राइम कर रखे थे, अभी इन्हें जल्दी जेल से बेल नहीं मिलेगी, ये पूरी लाइफ टाइम जेल में ही सड़ेंगे। यहाँ पे तभी वो साइड तरफ देखती है जहाँ पास शियाओ को दिखाया जाता है जो कि जिंदा होती है। और यहाँ पे वो तो पागल हो गई होती है और कहती है कि मैं आपकी बेबी की मॉम बनने वाली हूँ। यहाँ पे जिस बंदे को भी देखती है हर बंदे को बोलने लग जाती है, बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें कर रही होती है। और यहाँ पे तो उसकी मॉम भी बिल्कुल पागल हो गई होती हैं, उनकी माउंटेन वगैरह एरियाज धक्का लगने की वजह से उनका दिमाग ही दोनों का सटक गया है, जिस वजह से वो पगला गई हैं। तो उसकी मॉम तो यहाँ पे कच्चा वेजिटेबल वगैरह कुछ खा रही होती हैं। यहाँ पे तो वो जल्दी से जाके अपनी मॉम का ही वो छुड़ाने लग जाती है कि मुझे खाना है मुझे खाना है। फिर यहाँ पे ये दोनों की बीच तो फाइटिंग होने लग जाती है खाने के पीछे।
यहाँ मम कहती कि तुम्हारी गलती की वजह से मैं ऐसी लाइफ जी रही हूँ। फिर यहाँ पास वो भी कहती कि आपकी भी गलती थी। यहाँ पे फिर ये दोनों तो एक दूसरे के बाल खींच खींच के चूहे बिल्ली जैसे लड़ने लग जाती हैं। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जल्दी मिलूंगी एक अमेजिंग सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।